उद्धव जी के जिद करने पर भगवान क्या किए? भगवान अपने संपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह के सहित भागवत भगवान में प्रविष्ट हो गए। उद्धव जी ने जिद किया, भगवान को छोड़े नहीं। भगवान को बोले, अगर आप इस धरा पृष्ठ में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन भगवान उद्धव जी को बोले, देखो तुम जो ज्ञान मेरे से प्राप्त किए हो, आने वाले भक्तजनों को ये ज्ञान प्राप्त हो सके, इसीलिए तुम्हें ये सेवा करना पड़ेगा। लेकिन उद्धव जी भगवान को नहीं छोड़े। उद्धव जी जिद करने लगे। उद्धव जी के जिद करने पर भगवान क्या किए? संपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह के सहित भागवत भगवान में प्रविष्ट हो गए। इसीलिए भागवत भगवान को हमारे हिंदू पुराण में सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ पुराण कहा गया है। इसीलिए वेद व्यास जी 17 पुराण के बाद जब अंतिम पुराण भागवत पुराण का रचना किए, तब उनके मन को, हृदय को शांति मिला। तो इस हमारे ग्रंथ से ही देखिए, जैसे उद्धव जी बोले भगवान को कि आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहने वाला, तो भक्त का मान रखने के लिए भगवान तिरोधित होकर के संपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह के सहित भागवत भगवान में प्रविष्ट हो गए। तो जो है ये कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसीलिए आइए हम भागवत भगवान के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं वेद व्यास जी ने भागवत भगवान का जब रचना किया तो उनके प्रथम श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण किया है, फिर भागवत भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णना किया है। अब हम जानेंगे भागवत भगवान कैसे प्रकट हुए और कब प्रकट हुए। भागवत भगवान कैसे प्रकट हुए, कब प्रकट हुए? तो भागवत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं। कैसे भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं? सृष्टि के आदि में जब भगवान के नाभि में से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी अपने आप को जान नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा जी देखे, अरे मैं कहाँ से आ गया, मुझे क्या करना है। वो जहाँ पे चारों ओर देखते थे उनको कोई नजर नहीं आ रहा था, वो अपने जन्म की उद्देश्य भी जान नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विचलित होकर के इधर उधर देखने लगे। तो शून्यवाणी हुआ। शून्यवाणी में भगवान ने उनको बोला, तप, मतलब कि तप करो, तप। ये जब सुना उन्होंने तपस्या किया, तप किया, और तप करने से उनको भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करवाया, चतुश्लोकी भागवत का प्रदान किया। तब उन्होंने अपने जन्म के उद्देश्य के बारे में जाना, और ये चतुश्लोकी भागवत के आधार पर ही ये संपूर्ण भागवत का सृष्टि हुआ है, रचना हुआ है। तो ये चतुश्लोकी भागवत क्या है और उसका अर्थ क्या है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्चादहं यदे तज्ज योगशिष्ये तस्मैहं तद विद्यात् रुतिर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनोमाया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अनवैवेति रेखाभ्यां एतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये है चतुश्लोकी भागवत। इसका ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को करवाए। ये चतुश्लोकी भागवत का अर्थ क्या है? भगवान यहाँ पर कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह है, भगवान सब समय है, भगवान सबके भीतर है और भगवान सबके हैं। तो पंचम बात फिर क्या रह गया? 4 बात में तो भगवान ने सब कुछ बताया। अब पंचम बात जो हमें जानना है वो क्या है? भगवान सब जगह है तो इस जगह में भी है, भगवान सब समय है तो इस समय में भी है, और भगवान सबके भीतर है तो आप लोगों के भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, और भगवान सबके हैं तो हमारे हैं सबके। तो भगवान अगर सबके हैं तो हम भगवान का क्यों नहीं? तो ये बात भागवत भगवान अभी बताने जा रहे हैं। हम सब भगवान का है, भगवान अगर हमारे हैं तो हम भगवान का क्यों नहीं? हम भी भगवान के हैं। ये कैसे जानेंगे? जैसे धीरे धीरे भागवत भगवान के अंदर हम प्रवेश करेंगे, उसको आग्रह पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भागवत भगवान का श्रवण करेंगे, तो हम धीरे धीरे जानेंगे
भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।